जश्न वही मना रहे हैं अंधभक्त हैं। बाकी इसके अलावा ना किसान खुश है इस बजट से, ना शिक्षा में कोई खुश है, और बेरोजगार तो और गड्ढे में चलते जा रहे हैं। जब लोगों की आमदनी नहीं बढ़ेगी तो 7 लाख तक कैसे पहुंचेंगे? भैया हम पंडित हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम सच्चाई के साथ हैं। जो पार्टी सच्चाई के साथ सही काम करेगी हम उसके साथ हैं। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। हमारे साथ हैं एडवोकेट संजय शर्मा, जो कि पंडित जी के नाम से मशहूर हैं। इनसे बात करेंगे जो बजट कल आया था, संसद में पेश हुआ, और बजट के बाद गोदी मीडिया से लेकर और तमाम सत्ताधारी पार्टी के समर्थक, भक्त सभी वाहवाही कर रहे हैं। वाह 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 वाह, एक जुमला चला बजट आने से पहले कि वाह 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 वाह, और सब तारीफ़ कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो सर से पूछते हैं, पंडित जी से पूछते हैं कि वो इस बजट पर इनका क्या कहना है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बजट आया है तो बजट को क्या कहेंगे? 7 लाख तक की छूट दी गई है। आवास जो योजना है प्रधानमंत्री की, कि मकान जो है और ज़्यादा फ्री दी जाएंगे, उसमें बढ़ोतरी की गई है। और क्या महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी, इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। ये जो बजट पेश हुआ है ये बिल्कुल निराधार है, कोई इसका आधार नहीं है। बजट पहले पेश हुआ था, निर्मला सीतारमण जी जो हैं वित्त मंत्री, इन्होंने तीसरा बजट पेश किया है, और इनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अब इन्होंने जो इनकम टैक्स में छूट की है, इन्होंने दायरा बढ़ा के 5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए किया है। जब लोगों की आमदनी नहीं बढ़ेगी तो 7 लाख तक कैसे पहुंचेंगे? पहले 5 लाख पे था, 5 लाख पे पहुंचना मुश्किल था। लोगों की आय बढ़ाने के बारे में कुछ सोचते नहीं है। इन्होंने इनकम टैक्स का दायरा बढ़ा दिया, इसका कोई औचित्य नहीं था। ये आमदनी बढ़ाने पे जोड़ देते, जब आमदनी बढ़ती तब जाके जो है कुछ उस पर किया जाता। जैसे अमृत काल का पहला बजट कहा जा रहा है, और पंडित जी आप विरोध कर रहे हैं। कैसे पंडित जी आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं? हम ब्राह्मणों के लिए इस पार्टी ने, जो सरकार है प्रेजेंटली, कभी कुछ नहीं अच्छा सोचा। ये सब जो है पूंजीपतियों के बारे में सोचती है। केवल 5-6 पूंजीपति पकड़ रखे हैं, उन्हें और ज़्यादा अमीर बनाई जा रही है, और बाकी सब जनता को ये और ज़्यादा गरीब बनाई जा रही है। ये सरकार निकम्मी है, और कहीं से कहीं तक ये कहीं भी मतलब जो है कोई अच्छा काम नहीं कर रही है। और जो बजट पेश हुआ है, हमारे विचार से बजट बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल बजट है। क्यों फेल है भाई? आपको टैक्स में छूट दे रहे हैं, आपको आवास योजना दे रहे हैं, ग्रीन लेके बहुत कुछ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो ग्रीन एनर्जी है उसे और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, स्किल इंडिया के प्रोग्राम और ज़्यादा बढ़ाएंगे। एक्चुअली क्या है, स्किल इंजीनियरिंग हो चाहे सारा हो, एक तो इन्होंने जो GST बढ़ा के कर रखा है ना 18%, चाहे हॉस्पिटलिटी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका हॉस्पिटल हो, कोई मरीज बीमार है, एजुकेशन के नाम पे कोई एडमिशन लेने जाता है बच्चों का, चाहे गरीब है चाहे कैसा है, इन्होंने थोप के जनता पे जो 18% GST लगा रखा है, जो बिल्कुल निराधार है। करना चाहते तो GST का कुछ ये कम करते, 15 करते, 12 करते, कुछ तो करते। उस पर इन्होंने कुछ नहीं किया है, और ये बिल्कुल सरकार निकम्मी है। ये एजुकेशन के नाम पे, रोजगारी के नाम पे ये कुछ नहीं कर रही है, बिला वजह हवा हवाई है। और हम ब्राह्मणों के लिए तो ये बिल्कुल सरकार निकम्मी है, इन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। ये आप ब्राह्मण होकर विरोध कैसे कर सकते हैं सरकार का? सरकार तो कहा जाता है कि एक तरह से ब्राह्मणवाद की सरकार चल रही है, और पंडित जी आप विरोध कर रहे हैं सरकार का। ये बेकार की बात है। अब मैं किसी पार्टी विशेष का जो है पक्ष ना लेते हुए, अब जब आप कह रहे हो गए, आप ब्राह्मण हो, पंडित हो, एडवोकेट हो, तो एक हम शिक्षा तो किए हुए हैं, और एक हम ऐसे पेशे से जुड़े हुए हैं कि हम चाह कर भी झूठ नहीं बोल सकते। कुल मिलाकर के ये है कि इन्होंने हम जो पेशा है हमारा, उसके लिए इन्होंने कुछ भी बजट में ऐसा कुछ नहीं लेके आए हैं, और ये केवल हवा हवाई बात करते हैं, और ये सब बेकार की बातें हैं। ये केवल एक सजबाग दिखाते हैं जिसका कहीं से कहीं तक कोई आधार नहीं है। तो हमारे लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। हम तो उस बजट को बिल्कुल फेलियर मानते हैं, और उठा के रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं उसको। नहीं, लोग जश्न मना रहे हैं, अच्छा बजट आया, 2024 के हिसाब से बढ़िया बजट है, 23-24 का कहा जा रहा है, और 24 में ये हो सकता है इससे चुनाव भी जीत जाए। भैया जश्न वही मना रहे हैं अंधभक्त हैं। बाकी इसके अलावा ना किसान खुश है इस बजट से, ना शिक्षा में कोई खुश है, और बेरोजगार तो और गड्ढे में चलते जा रहे हैं। केवल जो 3-4 लोग पूंजीपति बने हुए हैं ना, उनको तो खुशी होगी, या उनके जो पार्टी विशेष के जो अंधभक्त हैं उन्हें खुशी है, क्योंकि उन्हें तो कोई है नहीं। जो कर दिया वो कर दिया, उसी को उन्हें पीटना है खाली। ये सब बेकार है, कुछ भी नहीं है, बेकार बजट है ये, थर्ड क्लास, बोगस। लोग आपसे कहेंगे पंडित हो के आप सरकार का विरोध कर रहे हैं, ये सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है, लोगों का ऐसा कहना है, और बहुत सारे ऐसे पंडित हैं जो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। एक्चुअली क्या है, जनता जो है बहुत सीधी, बहुत सच्ची होती है। उन्हें परिवर्तन चाहिए था, इसलिए इनको जो है ये 2014 में लेके आए। तो 2019 में भी तो लाए ना। अरे ये बताओ, सिलेंडर जब मिला करता था 400, 450 सिलेंडर था, आज सिलेंडर जनता 1000 रुपये लेने को मजबूर है।
जो दालें, सब्जियां, तेलें जो सब मिल जाया करते थे एक बजट में एक आम मतलब जो है परिवार को, आज हर चीज़ तिगने रेटों में मिल रही है। तो ये क्या बजट है? ये अच्छी थोड़ी है। दाल हो रही है 100 से ऊपर महंगी हो रही है, पेट्रोल 100 से ऊपर जा रहा है, डीजल 100 को टच कर रहा है, सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया। ये क्या है ये? अरे बजट सरकार तो ये कह रही है ना कि लोन देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, वो रोजगार से पैसा कमाएंगे और महंगाई का सामना कर सकते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। आप लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लो, आज से 10 साल पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लो, आज रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लो। अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है, एक खास कैटेगरी से ऊपर का, और जो गरीब आदमी है वो और ज्यादा गरीब होता चला जा रहा है। ये सब बेकार है, सब बेकार बजट है, हम इसको नहीं मानते बिल्कुल भी। आपसे सवाल ये है कि जो 80 लाख करोड़ का पैकेज एक तरह से कहा जा रहा है, तो वो किसके लिए है? फिर वो इतना पैसा सरकार लगा रही है तो कुछ तो सोच के लगा रही होगी ना जनता के ऊपर। अब आप एक चीज देखना, जनता तो बहुत सीधी होती है, उसके सामने 80,000 करोड़ क्या, 80 लाख करोड़ क्या, 80 अरब करोड़ भी कर दो, जब लेवल पे आएंगे ना, ये 1/3 भी उसका लगा दें तो बहुत बड़ी बात है। ये इसका 1/3 भी नहीं बात लगा आप कैसे कह सकते हैं पंडित जी? पहले भी तो घोषणा हुई कोरोना में 20 लाख करोड़ है, वो क्या लगाए नहीं? आप ये देखना, जब 20 लाख करोड़ का इन्होंने कहा था तो उसमें आप इनका जो चेक करेंगे वो 1/3 भी नहीं लगा पाते हैं। बिला वजह हवा हवाई है, एक जनता को बहला के फुसला के अपने पक्ष में करने वाली बात है। ये उसका 1/3 भी ना लगाया था, और अब जो उन्होंने डिक्लेयर किया उसका 1/3 भी नहीं लगाएंगे। जैसे पंडित, ऐसे हिंदू, आप सरकार का विरोध क्यों कर सकते हैं भाई? भैया हम पंडित हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम सच्चाई के साथ हैं। जो पार्टी सच्चाई के साथ सही काम करेगी हम उसके साथ हैं। हम व्यक्तिगत रूप से, आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? हाँ जी, आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? नहीं, हिंदू राष्ट्र चाहिए, पर जो ये मतलब एक सौजबाग दिखा के लोगों से लड़ाते हैं, और जो आपसी भाईचारा है, आपसी भाईचारा इन्होंने खत्म कर दिया है। कुल मिला के ये जो है एक व्यक्ति विशेष के लिए, एक पार्टी विशेष के लिए, मतलब एक पूंजीपति विशेष के लिए काम करते हैं, और ये सब बेकार है। ये एक मतलब एक जनसाधारण के लिए काम नहीं करते हैं, इसलिए हम इनके साथ नहीं हैं। आपकी नजरों में बजट कुछ नहीं है? ये मेहनत से बनाया गया है। ये बजट बेकार है, और ये सब बनी बनाई बातें हैं इनकी, सब इनका प्रोपेगेंडा है। लोगों को ये अपने उसमें करना चाहते हैं फेवर में, और लोग सीधे हैं, इनके बहकाए में आ जाते हैं, और अंत वक्त तो हा हा करते रहेंगे। पर ये सब बेकार की बात है, कुछ भी नहीं है, ये बोगस है बजट ये। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पंडित जी हमारे साथ, जिनका नाम एडवोकेट संजय शर्मा है, पंडित जी के नाम से मशहूर हैं। इनसे आज हम मिलने आए थे और इन्होंने अपने विचार रखे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। किसी और एपिसोड में इनसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।